Today we will discuss exercise 5e of chapter differentiability. The main topic is derivatives of inverse trigonometric function. अब जैसे हमने पीछे जितने भी डेरिवेटिव्स डिस्कस करे हैं वो क्या डिस्कस करे हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था या अलजेब्राइक फंक्शन था, क्लियर, या लॉग फंक्शन था. इस तरीके से हमने क्या करे हैं, डेरिवेटिव्स डिस्कस करे हैं. टुडे वी विल डिस्कस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मतलब आपने क्या डिस्कस करना है, डेरिवेटिव डिस्कस करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. इसमें आपको जो इनवर्स के डेरिवेटिव्स हैं वो आपको माइंड में रखने, उस हिसाब से आपने डेरिवेटिव आगे परफॉर्म करना है. द फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव अगर वो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x का होल स्क्वायर. अब देखो इसमें क्या है, जो यहाँ पे आपके पास टर्म होगी, अब यहाँ पे क्या है आपके पास x है, जो भी यहाँ पे टर्म है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है. ठीक है, जो भी यहाँ पे टर्म है उसका आपने स्क्वायर कर देना है, और इस टर्म का आपने आगे डेरिवेटिव करा तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा इस केस में, क्योंकि हर एक में क्या है, x है. अगर यहाँ पे √x होता तो आपने √x का डेरिवेटिव करना था. कोई भी टर्म है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, या 1+x है, वट एवर द टर्म है, आपने उसका आगे डेरिवेटिव करना है. मतलब इस टर्म का जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो भी टर्म है, इस टर्म का आपने फिर से डेरिवेटिव करना है. अगर आपने कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो वो क्या आएगा, -1/√1 - x के. साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस. सारा सेम है बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव. देन थर्ड इज d/dx ऑफ tan इनवर्स x. अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है वो क्या होएगा, 1/1 + x का होल स्क्वायर. जो भी ये x है, इस x का आगे डेरिवेटिव क्या होना था, 1 होना था, तो लिखने की उसको जरूरत नहीं है. अगर √x हो, x² हो, x क्यूब हो, कुछ भी हो, तो इस टर्म का आपने फिर से डेरिवेटिव करना है. कॉट इनवर्स x का क्या होगा, सारा सेम है बट आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव. मतलब आपको एक एक माइंड में रखने की जरूरत है. दूसरा क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव. साइन का आप माइंड में रखो, 1/√1 - x². कॉस का नेगेटिव हो जाएगा. tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x². कॉट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव. देन आगे फिफ्थ इज d/dx ऑफ सेकेंड इनवर्स x. सेकेंड इनवर्स x का क्या होगा, 1/(x into √(x²-1). वैसे ही x का आगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सेकेंड इनवर्स का x का क्या होता है, (x into √(x²-1). को सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेम सारा, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा आगे. तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इसके डेरिवेटिव्स आपने माइंड में रखने. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चीज को बोलते हैं. अब आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, ऑलरेडी आपने +1 में डिस्कस करा है. ठीक है, तो ये आपके माइंड में होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूलाज सारे. द फर्स्ट वन इज sin 2x. sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x. मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है. अब 2 है, 2x का हाफ करोगे, 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, x. तो अगर यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे क्या बनता, 2 sin 2x into cos 2x. 4x का आधा कितना होता है, 2x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x. अगर 3x होता तो 3x का हाफ कितना होएगा, 3/2. तो मतलब यहाँ पे फिर क्या बनना था, 3/2x into 3/2x. मतलब ये चीज बन जाती है. अगर 6x होगा तो 6x का आधा कितना हो जाएगा, 3x. तो इस तरीके से आपने देखना है कि एंगल कैसे हाफ हो रहा है, कैसे डबल हो रहा है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है. cos 2x की ये तीनों फॉर्मूलाज है, तीनों आपके माइंड में होने चाहिए. जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा वो अप्लाई करेंगे. क्लियर. तो cos 2x का पहला फॉर्मूला क्या है, cos² x - sin²x. एंगल क्या है, 2x का आधा कितना होता है, x. तो यहाँ पे हाफ होके आएगा एंगल x. देन cos 2x का अनदर फॉर्मूला इज 2 cos² x - 1. वैसे इन तीनों में जो एंगल है, अगर यहाँ पे 2x है, 2x का हाफ कितना होगा, x. तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो सारे क्या हैं, x. मतलब हाफ होके एंगल्स आए हैं. तो मतलब 3 फॉर्मूलाज हो गए. फॉर द फर्स्ट वन इज cos² x - sin²x, एंड सेकंड इज 2 cos² x - 1, एंड द थर्ड वन इज 1 - 2 sin²x. अब आगे थर्ड फॉर्मूला है 1 + cos 2x. 1 + cos 2x. अब यहाँ पे जो एंगल है वो आधा होगा, तो मतलब 2x का हाफ क्या होएगा, x होगा. तो ये क्या आएगा, 2 cos² x. या फॉर्मूले में ऐसा भी हो सकता है, ये cos² x गिवन है, आप तो क्या करोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में कर दो, तो cos² x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x/2. सिमिलरली अगर प्लस है तो यहाँ पे cos आएगा, अगर माइनस है तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, साइन में. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin² x. वैसे ही sin² x एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. Another formula of sin 2x is
एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है sin 2x का 2 sin x cos x, एक है हमारे पास sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। मीन्स अगर एंगल 2x है, 2x का एंगल हाफ कितना हो जाएगा, x रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा xx। ये है इन टर्म्स ऑफ tan। अगर क्वेश्चन में आपको tan वाली टर्म है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर cos 2x है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर? ये वाले सारे फॉर्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर 7 इज tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट 8th फॉर्मूला इज sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्लियर? देन cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देन tan 3x का फॉर्मूला क्या होगा, ये एंगल माइंड में रखने हैं, ये 3x पे ही अप्लाई होंगे और एंगल यहाँ पे ये वाला जो है ये x ही रहेगा। tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर? ये तो हो गए सिंपल जो हम ऑलरेडी +1 में डिस्कस करके आए हैं। क्लियर? अब ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके लिए नए हैं, ये वाले। नेक्स्ट फॉर्मूला 11th इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मतलब यहाँ पे अगर मैंने एंगल xx लिया है तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल ए बी भी कर सकते हो, कोई भी ले लो, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे एंगल क्या है, x है, यहाँ पे एंगल क्या है, y है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैसे अप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो पहला वाला एंगल है उसको आपने लिखा x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस जो सेकंड एंगल है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो फर्स्ट एंगल है उसको आपने एज इट इज लिखना है इंटू रूट ऑफ 1 माइनस जो सेकंड वाला एंगल है उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पे भी प्लस आएगा। देन जो भी सेकंड वाला एंगल है वो एज इट इज इंटू रूट ऑफ 1 माइनस जो फर्स्ट वाला एंगल है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस हिसाब से आपने आगे कोई भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला को यूज करके आपने उसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस की जगह पे अगर माइनस है तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। साइन इनवर्स जो फर्स्ट है, पहले फर्स्ट एज इट इज इंटू रूट ऑफ 1 माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, देन माइनस फिर सेकंड वाला एज इट इज इंटू रूट ऑफ 1 माइनस जो फर्स्ट वाला एंगल है उसका स्क्वायर कर देना आपने। तो ये हो जाएंगे हमारे फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, और यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। अब अगर आपके पास है कोज इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कोज इनवर्स जो ये दो एंगल है पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई माइनस रूट ऑफ जो फर्स्ट वाला एंगल है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देन वाई सेकंड वाला एंगल क्या है वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। 15 फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो उसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, इन दोनों एंगल को पहले आपने प्लस करना है, देन नीचे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट x y। अगर माइनस है तो tan इनवर्स, अगर प्लस है तो ऊपर पहले प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, अगर माइनस है तो नीचे ऊपर पहले माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। और फॉर्मूला नंबर 17 ये ऑलरेडी आपने डिस्कस करा हुआ है +1 में, tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस थीटा, मतलब वहां पे हम थीटा करते थे, यहाँ पे मैंने x लिया, वट एवर आप कोई भी ले सकते हो। tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan एक्स। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल है वही एंगल आपने सेम लगाना है। ये क्या होगा, 1 माइनस है तो 1 माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan एक्स। अनदर फॉर्मूला भी होता है इसका, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का है, अगर प्लस का है तो ऊपर प्लस आएगा 1 प्लस tan एक्स, नीचे क्या हो जाएगा माइनस। इसको आप 18th फॉर्मूला बना के लिख लेना। ये हो गया आपके पास फॉर्मूलाज, इन सबको यूज करके आपने ये क्वेश्चंस यूज करने हैं। अब नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो क्या है, मतलब आपने क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशंस हमें लगानी पड़ती है कि अगर जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, वो आपने वो फॉर्म पहचाननी है और उस अकॉर्डिंग आपने ये सब्स्टिट्यूशंस ये सारी जो है माइंड में रखनी है। देखो ये वाला जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसका आपको +2 में एक पूरा अलग सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो मतलब अगर आप इस टॉपिक को अब स्टार्टिंग में करोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट जब हम वो वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे देन इट विल बी क्लियरली प्रॉपरली।
देन फर्स्ट वन इज, अब यहाँ पे क्या है, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, मतलब आपने ये चीज माइंड में रखनी है और उस अकॉर्डिंग ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। द फर्स्ट वन इज, अगर क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो इस तरीके की है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, 2 स्क्वायर 4 9 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें उस केस में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए क्या होगा, जो भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, 2 गिवन है, 4 गिवन है, कुछ भी गिवन है तो आपने वो लगा देना है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसकी दो सब्स्टिट्यूशन है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब अगर कांस्टेंट पहले है तो ये वाली दोनों सब्स्टिट्यूशन लगेंगी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस सेकेंड थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो होगी थर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस का था तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी, अगर इस माइनस की जगह पे प्लस आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन होगी x इज इक्वल टू ए tan थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। अब फोर्थ इज, अगर सब्स्टिट्यूशन इस तरीके की है, रूट ऑफ एक्सप्रेशन अगर इस तरीके का है, रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, तो इस केस में जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। तो आपने ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है ये सारी माइंड में रखनी है। अब एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने क्या करना है, इस चीज को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले वैसे ही आपने इसको नेम दे दिया y, आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जो भी यहाँ पे टर्म है, इस टर्म का आपने स्क्वायर करना है और ये वाला जो x है इसका आगे ऊपर डेरिवेटिव करना है। तो इस केस में डेरिवेटिव क्या था, 1 था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स रूट ऑफ कॉस एक्स मीन्स जो ये वाला एंगल है ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस इस ये वाला जो एंगल है इसका क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा और इस टर्म का आगे ऊपर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है ये चीज। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ ये वाला जो एंगल है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सिमिलरली यहाँ पे एंगल क्या है, रूट कॉस एक्स, तो रूट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर करना है और रूट कॉस एक्स का आगे फिर से डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। रूट कॉस एक्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आपने क्या लिखना है, सीधा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। और इस एक्स का आगे फिर से हो जाता है, वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, रूट क्या है कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स और इस कॉस एक्स का आगे फिर से डेरिवेटिव। क्लियर। तो ये वाली टर्म फर्स्ट वाली एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, dy बाई डी एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो पूरा रूट है, पूरा रूट है तो पहले हमें रूट वाला खत्म करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट को हटा के क्या लिख ली, पावर 1/2। अब आपको पता है कि अगर x की पावर n है, इसका आपने डेरिवेटिव करना होता है तो वो क्या होता है, n x की पावर जो भी है उसमें से a कम और इस x का फिर से डेरिवेटिव। तो वही आपने रूल पहले अप्लाई करना है। पावर कितनी है इसकी, 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज और इस पावर में से एक कम और इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इस पावर को सॉल्व करोगे वो क्या आएगी, -1/2। ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसको फिर से मैंने क्या लिख दिया, रूट में लिख दिया 1/2 रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है, कॉट इनवर्स रूट एक्स पे फॉर्मूला लगाना है। तो पहले आपने ये देखना है, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और इस एंगल ये वाला जो एक्स है इसका आगे ऊपर आपने फिर डेरिवेटिव करना है। तो कॉट इनवर्स रूट एक्स है तो मतलब एंगल यहाँ पे क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। तो ये क्या होगा, -1/1 प्लस जो भी यहाँ पे एंगल है उसका क्या करना है, आपने स्क्वायर कर देना है और इस रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना है। फिर ये वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है ये एज इट इज, रूट एक्स और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये टर्म आ जाएगी, नेगेटिव मैंने बाहर लिख लिया। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इस एक्स का आगे क्या हो गया, 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज 2 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको देखोगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्लियर, y क्या है, साइन ऑफ एंगल 2 साइन इनवर्स x, तो मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको करना।
तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये टर्म गिवन है। यहाँ पे क्या है, जो साइन इनवर्स एक्स है, ये वाला जो साइन इनवर्स एक्स है, मैंने इसको कुछ न्यू नेम दे दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने लेट कर लिया कि ये वाला जो साइन इनवर्स एक्स है उसको मैंने थीटा मान लिया। पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर ये वाला जो y है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ये वाला साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, इसको हमने क्या माना है, थीटा, तो इसकी जगह पे थीटा लगा दो। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। हमारे पास क्या आ गया, y आ गया सिंप्लीफाई करके। अब आप क्या करोगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, बिकॉज वी वांट dy बाई dx। डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। एंगल का हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा एज इट इज, ये वाला जो 2 है वो एज इट इज। अब देखो हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, बट जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स में क्या आ गया, हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स आ गया, मतलब अब हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आएगी, हमने इसको पुट करा है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या है, थीटा है, तो इजिली आप इस चीज का डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वहां से क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, डिफरेंशिएट कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये वाली जो वैल्यू है डी थीटा बाई डी एक्स की, इसको आपने जो 2 नंबर है डी वाई बाई डी एक्स वाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर। फ्रॉम 2 में आपने सब्स्टिट्यूट करा 2 cos 2 थीटा एज इट इज, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा लिख लिया। अब देखो जो 2 प्रूव आपने करना है वो क्या है, 2 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे ये टर्म 2 भी हमारे पास बन गया और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास बन गया, तो मतलब हमें ये वाली चीज बनानी है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब इस cos 2 थीटा को आपको खत्म करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, इस cos 2 थीटा को खत्म करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, वो क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वांटिटी इधर प्लस की, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, ये स्क्वायर है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा और 2 थीटा। तो मतलब इस cos 2 थीटा की जगह पे मैंने लिख लिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है, साइन स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे, और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है ऊपर हमारे पास कितनी थी, साइन 2 थीटा क्या है हमारे पास, y है, क्योंकि हमें y में चाहिए था, इसलिए हमें cos को साइन में लेके आना पड़ा। इस cos को पहले हम साइन में लेके, अब साइन को जो है हम किस में लेके आएंगे, y में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 प्रूव हो जाएगा। अब देखो जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, पहले तो आपको लगेंगे कि हाँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आपको उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसकी फिर से अगेन एंड अगेन आप रिवीजन करोगे तो जाके ये क्लियर होंगे। और हमें चैप्टर डिस्कस जब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उससे आपको ये वाले जो टाइप है ये प्रॉपरली पूरी क्लियर हो जाएगी। नाउ एग्जाम्पल 4 इज, if y is equals to sin inverse x into root of 1 minus x minus root x into root of 1 minus x square, then find dy by dx। अब अगर आप देखोगे जो हमने आज डिस्कस करे हैं साइन इनवर्स x के फॉर्मूलाज, वो यहाँ पे इजीली अप्लाई होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले जो गिवन y है उसको आपने पिक कर लेना है यूजिंग फॉर्मूला। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करा था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इन दोनों में से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर। तो मतलब आपको ये वाली चीज आपको गिवन है, इससे पहले आपने यहाँ पे इस टर्म में आना है। देखो इस टर्म का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, अगर इस टर्म को आपने इस टर्म में चेंज करना है तो ये अलग अलग दोनों टर्म्स हो जाएंगे और आप इजीली फिर इसका क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वहां पे ऑलरेडी एक्स वाई में है, तो इसलिए मैंने जो फॉर्मूला है उसको पहले ए बी में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ए इंटू जो ये वाला एंगल है 1 माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस बी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, जो भी यहाँ पे टर्म आएगी वो क्या होगी, इस टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है। देन ये वाला बी एज इट इज, फिर इसका स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर।
अब आपने क्या करना है, इस टर्म को पिक करा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज। देखो पहले जो a है मतलब x है उसको आपने ऐसे सीखा, देन रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, तो मतलब यहाँ पे क्या है x है, पहले इसको किस में लेके आना पड़ेगा, स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। इस x को स्क्वायर में लेके आने के लिए मैंने क्या करा, रूट x का, आपने इस टर्म को रीराइट करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब ये क्या है a कितना हो गया, इसके साथ कंपेयर करो, a क्या हो गया x, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है b स्क्वायर और यहाँ पे क्या है सिंपल x, तो मतलब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट x का स्क्वायर देन माइनस, फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है b क्या आएगा हमारे पास, b क्या हो गया, ये क्या है b स्क्वायर, तो मतलब अब ये क्या बन गया, रूट x क्या बन गया, b बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस a का स्क्वायर, तो मतलब a क्या है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। मतलब इस टर्म को आपने सिंपल ये टर्म लिखनी है, बस यहाँ पे क्या था x था, इस x को आपने क्या लिखना था, रूट x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, बाकी ऑलरेडी ये सारा फॉर्म में ही है। अब a कितना है इसको कंपेयर कर लो, a क्या हो गया हमारे पास x हो गया और b कितना हो गया हमारे पास रूट x हो गया। अब इस फॉर्मूला को आपने मतलब आपने ये वाली टर्म तो सिंपली सेट कर ली, इस टर्म को आपने इसमें लिखना है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a क्या है x माइनस साइन इनवर्स b क्या है रूट x साइन इनवर्स रूट x। बस अब सिंपल आपने डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का ऊपर आगे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या है रूट x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे क्या है रूट x का स्क्वायर हो जाएगा और रूट x का फिर से डेरिवेटिव, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। बस आगे इसको आपने सेट सिंप्लीफाई करना है, वहां से क्या आ जाएगा dy बाई dx। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या है कोट इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव आपने करना है, ठीक है। तो कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का ऊपर क्या हो जाएगा 1, तो कोट इनवर्स रूट x है, कोट इनवर्स रूट x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे क्या है एंगल x की जगह पे रूट x का स्क्वायर, और इस रूट x का फिर से रूट x का आगे डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx।